नमस्कार बच्चों, प्रगति बनाम सुरक्षा भारत की खोज का एक अंश है। इस पे बात करते हैं हम। इसके पूर्व में जैसा आपने बाकियों के जो प्रसंग की चर्चा सुनी है, तो प्रगति बनाम सुरक्षा में मुख्य रूप से जो बात की गई है वो भारत की सभ्यता के बारे में, कि जो भारत की सभ्यता की प्रगति हुई उसका जिक्र किया गया है। तो भारत में जिस सभ्यता का विकास निरंतर होता रहा उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा था। वर्ण व्यवस्था, जैसा कि जिक्र किए थे, वर्ण व्यवस्था तो थी ही, जो 4 वर्णों में बटे थे लोग, और जो है उसी वर्ण के अनुसार कार्य होता था। सबका कार्य क्षेत्र बटा हुआ था, किसी के कार्य क्षेत्र में कोई दखल नहीं देता था, तो इसलिए कार्य सुचारू रूप से होते रहते थे। तो वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवार के जो ढांचे थे इसी हेतु निर्मित किए गए थे कि ये जो है समाज निर्माण में एक पूरा सहयोग देते थे। नेहरू जी को एक बात दिलचस्प लगती थी कि भारतीय दर्शन इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का विकास हो, अर्थात व्यक्तिवादी दृष्टिकोण होना। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन साथ ही सामाजिक ढांचा जो था वो सामुदायिक था। सामुदायिक यानी कोई भी समाज के बारे में अगर आप कल्पना करोगे तो उसमें समुदाय का होना आवश्यक है। जैसे आप जिस जगह रह रहे हो, किसी मोहल्ले में रह रहे हो, तो वहाँ पे आपको हर वर्ग के, हर वर्ण के लोग मिलेंगे, हर प्रकार की कार्य करने वाले लोग मिलेंगे। आपके आसपास जो है छोटे कार्य करने वाले भी लोग मिलेंगे, और एक उद्योगपति और जो है व्यवसायी हैं वो भी मिलेंगे। तो इस तरह से एक सामुदायिक ढांचा होता है। तो समाज में रहकर सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करना पड़ता था। यदि आपको जो कार्य मिला है उसका आप सख्ती से पालन करें। एक और विशेषता यह थी कि कोई ऐसा कानून था या सामाजिक नियम ना था कि रीति रिवाजों या तौर तरीकों को बदला जा सके। आवश्यकता पड़ने पर इनमें बदलाव किया जा सकता था। इसी लचीलेपन के कारण भारतीयों ने क्या किया, विदेशी तत्वों को आत्मसात कर लिया। मतलब धीरे धीरे भारतीयों की अपनी मूल संस्कृति के साथ साथ विदेशी संस्कृति के भी बहुत सारी चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया था। भारतीयों ने समन्वय अर्थात मेल मिलाप को सदा बढ़ावा दिया था। इस हेतु व्यक्ति के बाहरी और भीतरी तथा मनुष्य और प्रकृति सभी के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया था। मतलब प्रकृति के साथ भी हमने समन्वय, तालमेल स्थापित किया। इसीलिए देखो, हमारे धर्मों में प्रकृति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, देवी देवता का स्थान दिया गया, ताकि हम जो है जो हम प्रकृति के अपने संरक्षण कर सकें। हमने सूर्य को पूजा, चंद्रमा को पूजा। हमारे वेदों में भी जितने भी ये प्राकृतिक जो हमारे आसपास के परिवेश में जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ थीं उनको हमने एक देव रूप में आराधना, ताकि हम उनका संरक्षण कर सकें। और धीरे धीरे जो है इसी आधार पर भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर का विकास हुआ और विविधता पर एकता की मुहर लगी। मतलब सभी विविध प्रकार के होने के बावजूद भी एक होकर रह रहे थे। गांव भी मजबूत किए गए। तो गाँव की मजबूत नींव, जो भारत देश है, इसमें ग्रामीण परिवेश का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर अब तो धीरे धीरे थोड़ा प्रतिशत कम हो रहा है, लेकिन पहले जो है 90% आबादी जो है खेती ही करती थी। लेकिन अब विभिन्न व्यवसायों में जाने के कारण कृषि करने वालों की संख्या कम हो गई है। कितने ही शासक बदलते रहे, लेकिन इस व्यवस्था की नींव सदा कायम रही। बाहर से आने वाले लोग सतही स्तर पर भले ही इसमें हलचल मचाते रहे हों, लेकिन अंदरूनी स्वरूप को नहीं हिला पाए थे। राज सत्ता भले ही निरंकुश रही हो, लेकिन रीति रिवाज और कानून जो हमारे या धर्म के जो नियम थे उससे लोग उसी अनुशासन में बंधे रहे। लोगों में धर्म के प्रति भय था, पाप पुण्य का भय था, इसलिए वो जो है एक विचारों में ही बंधे रहे। जैसे आपने वो क्या निराश हुआ जाए पाठ पढ़ा है, उसमें भी यही सब बातें बताई गई हैं। लेकिन शासक ग्राम समुदाय के सामान्य विशेषाधिकारों में आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर पाया। हर तत्व जो बाहर से भारत में आए थे, भारत ने अपनी लचीली संस्कृति के कारण उन्हें अपने में मिला लिया था। इसी प्रकार भारतीयों ने बहुत कुछ विदेशियों से भी लिया था और बहुत कुछ विदेशियों को दिया भी था। बाहर से आने वाला जो भी अलग थलग रहा वह या तो नष्ट हो गया या उसने भारत को कोई न कोई नुकसान पहुंचाया।
मतलब जो यहाँ रहने की दृष्टि से या यहाँ समाने की दृष्टि से आ गए वो सही बात है। वो यहाँ से अगर जाते भी तो कितना सारा सामान लेके जा सकते थे, सोना चांदी कितना लेके जा सकते थे। तो उन लोगों ने बुद्धिमानी दिखाई कि अब यहीं रहोगे तो जो है पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे शासन करने का अवसर मिलेगा। तो ये उनकी सोच थी, लेकिन लोगों को ये था कि हाँ भाई इन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति के अनुसार या हमें एक व्यवस्था दे दी है या हमें आपत्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको रहने देते थे। क्योंकि सहिष्णुता की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे देश की बहुत पहले से थी, और उसी कारण से कई जगह हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन भारत की भूमि की महानता है और विशेषता है कि वो हर प्रकार के लोगों को इसमें अपने भारत भूमि में समाहित कर लेता है। तो ये बच्चों प्रगति बनाम सुरक्षा में बताया गया।